हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रिव्यू अड्डा। मैं सोनम और आज हम यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की यूनिट 7 में लगी हुई एक कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। कहानी का नाम है ईदगाह, जो 1933 में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद जी और ये कहानी मानसरोवर भाग 1 कहानी संग्रह में शामिल है। इसके अंतर्गत पहले से 27 कहानियाँ शामिल हैं। ये जो कहानी है ये चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये जो कहानी हमारे सिलेबस में लगी हुई है, ये कहानी बाल मनोविज्ञान की कहानी है, जिसमें एक बालक के मन में किस तरह के विचार आते हैं, वो कितना संवेदनशील है चीज़ों के प्रति, घटनाओं के प्रति, उसको इसमें दिखाया गया है। साथ ही ये कहानी दादी और पोते के वात्सल्य प्रेम को भी दिखाती है और वो बालक कितना संवेदनशील है ये भी इस कहानी में हमें पता चलता है। इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी पूछे जाते हैं। इस कहानी में जो महत्वपूर्ण पात्र है वो है हामिद, जो कि 4-5 साल का छोटा बच्चा है, जो कि तेज़ बुद्धि वाला है। इसमें अगला पात्र है अमीना, जो कि हामिद की दादी हैं। इसमें अन्य बच्चे हैं, जिसमें मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी, ये बच्चे हैं जो इस कहानी में अन्य पात्र हैं। और इस कहानी में ज़्यादातर बच्चे ही हैं और जो ये सम्मी है ये लड़की है। इसके अलावा इस कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि जो हामिद के माता पिता हैं उनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी है। तो हामिद के पिता, जिनका नाम आबिद था, उनकी मृत्यु हैजा से हुई थी और हामिद की माता की मृत्यु पीलिया से हुई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये जो ईदगाह कहानी है ये पूरी मेले पर आधारित है। इसमें बच्चे मेले में जाते हैं और वहाँ पर ये कुछ चीज़ें खाने पीने की खरीदते हैं, कुछ खिलौने भी खरीदते हैं। तो इनके पास कितने पैसे थे, ये कितने पैसे लेकर मेले में गए थे, हम वो देख लेते हैं। तो जो हामिद था उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे, जो उसकी दादी अमीना ने उसे किसी के कपड़े सिलकर जो आमदनी हुई थी उसमें से 3 पैसे दिए थे, ताकि हामिद मेले में जा सके और अपनी पसंद की कोई चीज़ खरीद सके। इसके अलावा महमूद के पास 12 पैसे थे, मोहसिन के पास 15 पैसे थे और जो अन्य बच्चे हैं कहानी में उनके पैसे कितने थे ये कहानी में हमें नहीं बताया। अब इन बच्चों ने क्या क्या खरीदा, कौन से खिलौने खरीदे, हम वो देखेंगे। बच्चों ने मेले में कुछ खाने पीने की चीज़ें भी खरीदी थी और खिलौने भी खरीदे थे। तो यहाँ पर हम खिलौने देखेंगे कि किसने क्या खरीदा। हामिद ने चिमटा खरीदा था। ये चिमटा उसने अपनी दादी के लिए खरीदा था, क्योंकि उसकी दादी के हाथ, उंगलियां रोटी सेकते समय जल जाते थे। तो एक छोटा बच्चा इतनी संवेदनशीलता रखता है कि उसे अपनी दादी का जो कष्ट होता है उसको वो फील कर पा रहा है। तो यही इस पूरी कहानी का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि जो हामिद एक छोटा सा बच्चा है वो इतना संवेदनशील है कि वो अपनी दादी के कष्ट को फील कर पाता है और वो अपनी दादी के लिए ज़रूरत की चीज़ खरीदता है, ना कि अपने लिए वो कुछ खाने पीने में उन पैसों को खर्च करता है, ना ही अपने लिए कोई खिलौने खरीदता है जो कि अन्य बच्चे खिलौने खरीद रहे होते हैं। तो यहाँ पे हामिद चिमटा खरीदता है जिसका मूल्य 6 पैसे था, लेकिन वो 3 पैसे में उसको खरीदता है। उसके बाद मोहसिन वो भिश्ती खरीदता है, महमूद सिपाही खरीदता है, नूरे वकील खरीदता है और सम्मी जो लड़की है वो खंजरी और धोबिन खरीदती है।
ये सभी खिलौने हैं जो बच्चों ने खरीदे थे। सिर्फ हामिद ने चिमटा खरीदा था, जिसको वो अपने अन्य दोस्तों के साथ एक खिलौने की तरह पेश करता है। जब बाकी बच्चे मजाक बनाते हैं कि तूने क्या खरीद लिया, ये तो तेरे किसी काम का नहीं है, तो वो सबको हाजिर जवाब भी देता है कि चिमटा मेरे बड़े काम का है, मैं इसको कुछ भी बना सकता हूँ, तुम्हारे खिलौने तो टूट जाएंगे लेकिन ये कभी नहीं टूटेगा। तो इस तरह की हाजिर जवाबी भी थी हामिद में, और वो संवेदनशील भी था। तो ये जो कहानी है ईदगाह, ये पूरी की पूरी बाल मनोविज्ञान के ऊपर आधारित है। तो ये थे इस कहानी के महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं।